देखो बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। एक बेलनाकार टंकी की धारिता 6160 मीटर क्यूब है। यदि उसके आधार का व्यास 28 मीटर हो तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। उन्नीस नंबर क्वेश्चन हल। बेलनाकार टंकी की धारिता 6160 मीटर है। बेलनाकार टंकी है ना, बेलनाकार टंकी की धारिता का मतलब आयतन ना दिया होगा, धारिता बराबर 6160 मीटर क्यूब। अब व्यास कितना दिया है? 28 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका? 14 लिख दे डायरेक्ट, व्यास का अधवे ना होता है। तो क्या पूछ रहा है? टंकी की गहराई, टंकी की गहराई बराबर वाट। गहराई यानी कि इंच है ना, गहराई यानी कि इंच बराबर वाट। फिर क्या कह रहा है? 2 रुपया 80 पैसा की दर से टंकी के आंतरिक पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। टंकी को के टंकी को पेंट कराने का दर कितना दिया है? 2 रुपया 80 पैसा प्रति मीटर, रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि पेंट कराने का व्यय, पेंट कराने का व्यय बराबर वाट। पेंट कराने का व्यय बराबर वाट। लिखेंगे पेंट कराने का पूछ रहा है कि व्यय कितना होगा। टंकी की धारिता दे दिया है, व्यास दे दिया है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार टंकी की, बबुआ चुप रहिए, टंकी की धारिता कितना दिया है? 6160 मीटर क्यूब। टंकी की धारिता यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बराबर 6160 22/7। आर का वैल्यू 14, तो 14 का स्क्वायर, एच का वैल्यू तो निकालना है ना, बराबर 6160 22/14 गुना इंच बराबर 6160। अरे होगा इतना? बोलो। ये कटेगा, 7 दूनी के 14, इंच बराबर कितना आ जाएगा? 6160/22 गुना 2 गुना 14 कट जाएगा। 14 चौके 56, 14 चौके 56, 22 दूनी के 44, 10 आएगा। इंच बराबर कितना आ गया? 10। यानी कि टंकी की गहराई बराबर 10 मीटर। टंकी की गहराई कितना आ गया? अब कह रहा है कि आंतरिक पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय। आंतरिक पृष्ठ उसका बेलनाकार ना होगा, आंतरिक जो पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? बेलनाकार। लिखेंगे आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh। और वक्र पृष्ठ न होगा 2 गुना 22/7 और 14 गुना एच का वैल्यू 10। अरे होगा ना? 7 के पहाड़ा कब हाली पढ़ेंगे? 2 हाली, 22 चौक 88,
880 मीटर स्क्वायर आएगा ना। अभी खत्म नहीं हुआ, अब क्या निकाल लेंगे, पेंट कराने का व्यय लिखेंगे, इसीलिए पेंट कराने का व्यय, पेंट कराने का व्यय दर अगुना क्षेत्रफल ना, दर कितना है 2 रुपया 80 पैसा, क्षेत्रफल 880 गुणा करने पर आएगा, क्यों गुणा नहीं, 880 गुना 2.80, 2464 रुपया। कितना खर्च आ जाएगा टंकी को पेंट कराने में, 2464 रुपया। कोई दिक्कत है? अरे समझ में आ गया किसी बना, बोलो, बना लो। देखो क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। एक आयताकार कागज 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 12 सेंटीमीटर लंबा है। एक आयताकार कागज 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 12 सेंटीमीटर लंबा है। उसे गोल मोड़कर दोनों किनारों को सटाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए कागज कुछ ऐसा था, इसका लंबाई था 12 पाई और चौड़ाई कितना था 10। इसको देखिए गोल मोड़ दिया गया, बस ऐसे, ये दोनों जो है ना इसको सटा दिया गया कि बेलन के जैसा बना गया। आप ध्यान दो कि कौन क्या बना है, क्योंकि त्रिज्या पूछ रहा है। यहां पर पहले से जो कागज था हमारा वो आयताकार था। कागज कैसा था, आयताकार। इसका लंबाई कितना था 12 पाई सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना था इसका 10 सेंटीमीटर। अब इसको मोड़ के क्या बनाया गया है, किसके अनुदिश मोड़ा गया है, गोल मोड़कर दोनों किनारों को सटाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचा, ऊंचाई दिया है बेलन का 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही ना है। इसको एक बेलन बना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी कि लंबाई मोड़ा गया है ना, ऐसे मोड़ दिया गया। देखो कागजवा ऐसे था, कागजवा ऐसे था ना, ऐसे मोड़ दिया गया। बुझा गया? अब क्या क्या बना है देखो ध्यान से। हाई तो इसका ऊंचाई बन गया 10, बन गया, जो हाई ऊंचाई था बेलन का ऊंचाई बन गया। हाई देखो ध्यान से, ये 12 लंबा था और जैसे गोल घुमाया गया तो ये इसका आधार का परिधि न बना। ये वाला भाग जो है, ये वाला जो भाग बना है, ये वाला, इसको उघारेंगे तो 12 ही ना होगा, तो ये आधार का परिधि न बना है गोल वाला भाग का। यानी कि ये जो आधार का परिधि भी लिखेंगे कागज की लंबाई, कागज की लंबाई, कागज की लंबाई क्या है 12 पाई सेंटीमीटर, और कागज की चौड़ाई, कागज की चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर, कागज की चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, कागज को, कागज को मोड़कर 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलन, एक बेलन बनाया गया है। कागज को मोड़कर 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलन बनाया गया है। तो
तो पूछ रहा है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर वाट। पूछ रहा है कि इस बेलन का त्रिज्या कितना होगा। प्यारे बच्चों, आप देखोगे जैसे ही मोड़ेंगे तो ये जो लंबाई था ये वाला, यह आधार का क्या बन गया, इसका परिधि। लिखेंगे कागज को मोड़ने पर उसकी लंबाई आधार की परिधि बन जाता है। यानी कि बेलन के आधार का परिधि कितना हो गया, बेलन के आधार का परिधि बराबर 12 पाई। बेलन के आधार का परिधि कितना हो गया, अब आधार का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 12 पाई। पाई का वैल्यू मत रखो, आर बराबर 12 पाई या बटा में 2 पाई। और ये पाई से पाई कैंसिल, 2 छके 12, आर बराबर 6। यानी कि बेलन का त्रिज्या कितना हो गया, बेलन का त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? हैं? परिधि किसको कहा जाता है? बैठो। इसे वृत्त है ना, ये पूरा को क्षेत्रफल कहा जाता है, और कोरे कोरे जो होता है ये, इसको परिधि कहा जाता है। जैसे ये जो दीवार खड़ा है इस जमीन के परिधि पर है, कोर कोर पे होता है। आपको बगीचा होगा, आपको कांट से घेरना है तार से, तो बीच में नहीं घेरिएगा, उसके क्या घेरिएगा, परिधि को। किसको घेरिएगा, परिधि को। बात समझ में आएगा परिधि क्या है? केवल कोरे कोरे बस रेखा जो खींच दिया गया, जैसे ये जो लाइन है ये परिधि पर है। बात समझ में आ रहा क्या करें हम, परिधि है। ये पूरा क्षेत्रफल हो गया इसका, ये वाला जो भाग है ये परिधि है, परिमाप है। परिमाप, बाहरी माप को क्या कहा जाता है, परिमाप। तो जब ऐसे घेरा गया, इतना 12 पाई था ये, और जैसे ऐसे किया गया ये परिधि ना बना गया, कोरे कोर ना खाली बना, क्षेत्रफल थोड़ी ना बना। बात समझ में आ गया क्या करें हम? चलो बना लो, ठीक है, इतना ही रहेगा।